हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे सेफ्टी टिप्स फॉर ईओटी क्रेन ऑपरेटर। ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए क्या क्या सेफ्टी टिप्स होना चाहिए, उन सब चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट बाय हम इसको देखते हैं कि क्या करना चाहिए वहाँ पे। सबसे पहले है, क्रेन ऑपरेटर को चाहिए कि नो द रेटेड लोड कैपेसिटी ऑफ द क्रेन, यानी क्रेन की रेटेड लोड कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में जानकारी रखना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट जो है, नेवर अलाउ ए को वर्कर बिटवीन ए फिक्स ऑब्जेक्ट एंड लोड। किसी भी लोड, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, किसी भी लोड या लोड और को वर्कर के बीच में वो है जो आदमी कोई खड़ा नहीं रहेगा। मतलब नेवर अलाउ को वर्कर बिटवीन फिक्स ऑब्जेक्ट एंड लोड। अगर सपोज फिक्स ऑब्जेक्ट का मतलब कोई दीवार है और इधर लोड कर रहे हैं, तो बीच में लोड और दीवार के बीच में कोई आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोड में अगर मूवमेंट आता है तो आदमी को हिट करेगा और आदमी इंजोर्ड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट ओवरलोड क्रेन और होस्ट। क्रेन या होस्ट को ओवरलोड ना करें, जो उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंदर उसका इस्तेमाल करना है, ओवरलोड नहीं करना है। टिप नंबर 4 है, टेक इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम द पर्सन डिजिग्नेटेड फॉर गिव सिग्नल। तो यहाँ पे क्या है, जो आदमी सिग्नल देने के लिए डिजिग्नेटेड है उसी की इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटर को फॉलो करना है, दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू पिक अप ए लोड मूव द क्रेन एंड होस्ट हुक डायरेक्टली एबव द लोड। यानी कि अगर किसी भी लोड को उठाना है, पिक करना है, तो वहाँ पे क्या करना है, क्रेन को वहाँ पे लेके जाना है, होस्ट को है जो डायरेक्टली लोड के नीचे उसको हैंग करना, नीचे करना है और उसके बाद उठाना है। तो एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ साइड लोडिंग एंड मिनिमाइज लोड। तो ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि उसके हम लोड के डायरेक्ट नीचे डालते हैं ताकि यहाँ पे जो साइड लोडिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो, और स्विंग होने का जो खतरा है, जैसे देखिए यहाँ पे स्विंग हो रहा है, यहाँ पे लोड है उठा रहा है, जैसे उठाएगा तो ये क्या करेगा, इसको आके हिट करेगा। तो स्विंग जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है। तो ये है जो मेजर चीज़ है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे, ऑलवेज पोजिशन लिफ्टिंग डिवाइस डायरेक्टली ओवर द लोड बिफोर लिफ्टिंग। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी लोड को उठाना है तो सबसे पहले क्रेन को उस लोड के जस्ट सामने लाके खड़ा करना है, फिर हुक उसके नीचे करना है। इसका मेन रीजन यही है, साइड लोडिंग से बचना है। नेक्स्ट टिप्स नंबर 7 देखेंगे, इंश्योर एनर्जी सोर्सेज आइसोलेटेड बिफोर इनिशिएटिंग एनी मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो जब भी क्रेन का मेंटेनेंस हो रहा है तो इसमें इंश्योर करना ज़रूरी है कि एनर्जी सोर्स जो आइसोलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो यहाँ पे क्या, एनर्जी सोर्स अगर आइसोलेट नहीं हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे इंजरी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट टिप नंबर 4 है, बिफोर लिफ्टिंग इंश्योर डैट एवरीवन इज क्लियर ऑफ एनी पिंच और क्रश जोन। तो ये ध्यान रखना है, जब भी लोड उठा रहे हैं तो उसके पहले ध्यान रखें कि जितने भी लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो है जो पिंच पॉइंट या क्रश जोन से दूर हैं, उस जोन में नहीं है। नेक्स्ट टिप नंबर 9 देखेंगे, व्हेन स्टार्टिंग टू लिफ्ट लोड, लोड को जब भी उठा रहे हैं ओनली लिफ्ट ए फ्यू इंच। तो क्या करना है, उसको ग्राउंड से कुछ इंच उठा करके चेक करना है कि वो ठीक से लोड है जो उठ रहा है कि नहीं, कहीं वन साइड झुका हुआ तो नहीं है। और साथ में ये भी देखना है, फ्यूअर इज एंड ऑफ द ग्राउंड टू वेरीफाई होस्ट ब्रेक। और दूसरा काम ये भी करना है कि होस्ट ब्रेक को भी चेक करना है, थोड़ा सा ऊपर उठा के, कि होस्ट ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसको हम लोग कीकर लिफ्ट के भी नाम से इसको जानते हैं, कि थोड़ा ऊपर उठा करके हम चेक करते हैं कि लोड है जो सही बैलेंस है या नहीं है। तो ये दोनों ही काम करते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर उठा करके ये भी चेक कर लेते हैं कि कीकर लिफ्ट किए हैं तो ये सही है कि नहीं, लोड इधर उधर तो मूव डाउन तो नहीं है, और दूसरा होस्ट ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, यानी फंक्शन में है कि नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑलवेज मेंटेन ए क्लियर व्यू ऑफ द क्रेन पथ सो यू कैन ऑब्जर्व एनी ऑब्स्ट्रक्शन पर्सन इन द पथ। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ईओटी क्रेन का मूवमेंट चालू कर रहे हैं, क्रेन को मूव कर रहे हैं,
तो ध्यान रखें कि जिस तरफ आपको क्रेन लेके जाना है उधर का व्यू क्लियर है कि नहीं, यानी बीच में कोई रास्ते में खड़ा तो नहीं है या कोई व्हीकल तो खड़ा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो उसका लोड उससे टकराने से एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आपने यहाँ पे तो जो क्रेन ऑपरेटर है उसको 10 टिप्स है जो कि उनको फॉलो करना ज़रूरी है, तो क्रेन का ऑपरेशन सेफली होगा। तो चलिए, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।